आखिर क्या है एचएमपीवी वायरस, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, और क्या यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द हो जाएगी। ऐसे तमाम प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप लोग भी बार बार न्यूज चैनल में देख देख के परेशान हो रहे हो और आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा कमजोर कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि आखिर ये एचएमपीवी वायरस है क्या, क्या इससे हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो भाई क्या होगा, देखा जाएगा। तो आज हम पहले बात इस एचएमपीवी वायरस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और इसकी दवा और वैक्सीन के क्या हालात हैं। तो बात करते हैं इसके न्यूज के बारे में। तो पूरी वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रही है कि एक नया वायरस फिर से चाइना से आउटब्रेक हुआ है या फिर से निकला हुआ है। तो क्या यह हमारे भारत में आ चुका है, क्या हमारे भारत में भी इसके मामले देखे गए हैं? तो हां, हाल ही फिलहाल में 6 दिसंबर को भारत में पहला एचएमपी वायरस का संक्रमण मिला। तो क्या सर एक ही मिला? नहीं, हमारे यहां अब तक लगभग 5 मामले सामने आ चुके हैं। 5 मामले सामने आए, जिनमें से ये जो वायरस था वो केवल 5 शिशुओं में हुआ है। यानी यहां से बात पता चल रही है कि ये जो वायरस है वो छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। यानी जो बुजुर्ग या जो बूढ़े लोग हैं उनको प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। बात ये क्लियर रखना कि जो शिशु हैं, जो 14 साल से कम हैं और साथ में बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं को यह वायरस ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या करा, ये जैसे ही देश में हमारे एचएमपीवी वायरस के मामले सामने आए तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट मोड पे आ गए। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे यहां जैसे ही कोई मामला सामने आता तो भाई ये वायरस है। ऑलरेडी हमने कोविड जैसे हालात देखे हैं जहां पर कितने बुरे हालात थे हमारे देश की। शुक्र मनाओ कि हमारे यहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हुई तो जिसके जैसे हमारे यहां लाखों करोड़ों जान बचाई जा सकी, अदरवाइज हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। तो जैसे ही ये बात पता चली कि एक नया वायरस सामने आया है तो तुरंत ही हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पे आ गया और उसके लिए दुनिया भर की धीरे धीरे गाइडलाइंस भी घोषित की जा रही हैं। अच्छा सर, तो ये कैसे फैल रहा है, ये इसका संक्रमण कैसे हो रहा है, क्या कोविड के जैसे ही इसका भी संक्रमण होता है? तो इसकी बात कर रहे हैं। तो भैया बात यह कि जैसे ये जो वायरस है ना, खास करके जो सर्दी है ना, ठंड में ज्यादा फैल रहा है। और दूसरी बात की जाए, ये खांसने या छींकने से जो उनके ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जैसे खांसते हैं तो क्या होता है कि छींक नाक की वजह से कुछ बूंदे बाहर आ जाती हैं, इसकी वजह से फैलता है। साथ ही साथ में ऐसी वस्तुओं या सतहों को छूने से जिन पर वायरस हो, मान लो जैसे हमने क्या किया, बाहर गए और खांसी छींक आ गई, तो जो ये ड्रॉपलेट्स बाहर गए तो बाहर जाने बाद जो हम क्या गए, मान लो किसी ने ऐसे किया जिसको ये वायरस था और हमने गलती से उसको टच कर लिया, तो इससे भी वायरस फैल सकता है। दूसरी बात कि मुंह और नाक और आंखों के छूने से, भैया जैसे ऐसे किए, फिर हाथ को ऐसे टच कर लिए, फिर ऐसे करके फिर हाथ, तो इस तरह करने से भी ये वायरस फैल रहा है। तो यानी अभी तो बहुत कम मामले सामने आए, लेकिन अगर ये मामले ज्यादा ऐसे सामने आए तो आप भी इन सारी चीजों से सावधान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी है आप अपने आप को सैनिटाइज भी करते रहिएगा। हो सके तो मास्क जरूर वियर करें, ठंड का माहौल है, ज्यादा सही रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि संक्रमण से कैसे बचाव करें। तो बात यहां पर है कि बहुत खतरनाक है क्या, एकदम से मैं पहले जैसे एकदम भाई क्या मास्क वास्क लगा करके, साथ ही साथ में क्या वो भैया मैं हैंड वाश लेकर के चलना पड़ेगा, तो ऐसी सीन नहीं है। क्या कहा गया कि भैया डॉक्टर रविंद्र ने कहा है कि भारत में ना तो इसको बहुत ज्यादा खतरा है और ना ही इसके बचाव के कोई ज्यादा बहुत खास उपाय करने की आवश्यकता है। आप नॉर्मल मास्क वियर करिए, उतना ही काफी है। सैनिटाइजर की इतनी ज्यादा भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल से आप लोग मास्क भी वियर करोगे उतना ही इनफ है। दूसरी बात करा, श्वसन संक्रमक लोगों से बचाव के लिए कोविड में जो उपाय किए जाते रहे हैं, मतलब आपको याद होगा कि भाई कोविड में जो हम नॉर्मली सिंपल सा उपाय करते थे, अगर आप उतना कर रहे हो तो ये सबसे बेहतरीन है। हाँ, अगर आप सैनिटाइजर परस्यू कर पा रहे तो लीजिए, रख लीजिए,
लेकिन अभी इतने ज्यादा हमारे यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा मामले भी सामने नहीं आ रहे और साथ ही साथ में यहां पर डॉक्टर भी लोगों का भी कहना है कि बहुत ज्यादा इसका यहां पर खतरा नहीं है। तो इस बात को माइंड में रखना कि भारत में इसका ज्यादा खतरा नहीं है। तो आगे अगर बात की गई तो यहां पर यह हुआ कि भैया जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ उन्होंने क्या किया, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ उनका कहना क्या है कि घबराए नहीं, ज्यादा संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे, मतलब कि जिनको संक्रमण हुआ भी है। अब ये मत कहना कि भैया हमारे तो 5 ही लोग, तो 5 बच्चों को है। ये पूरे देश में जितने भी वायरस आए उन सभी को, जितने लोगों को हुआ उन सभी पर जब रिसर्च की गई तो ये बात कहा है कि जिनको ये हुआ भी है ना, बहुत जल्दी ठीक भी हो जा रहा है। ये नहीं कि जैसे बहुत लंबा समय लग रहा है और दुनिया भर के हमें लक्षण हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शरीर के हालात खराब हो, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि बहुत जल्दी ये ठीक भी हो जा रहा है। कह रहा है स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं है कि हाँ एक नया कोई बहुत भयंकर वायरस आ गया है। तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक है। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है और भैया जो है कुछ हमारे रक्तचाप वाले हैं वो 65 वर्ष। ये जो है धीरे धीरे जिनको और हुआ वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन बात यहां पर यह आता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या हमें बोर्ड एग्जाम फिर से नहीं देना पड़ेगा? या फिर कुछ बच्चों लग रहा कि लग जाए तो अच्छा है, हमें बोर्ड एग्जाम देना ना पड़े। या फिर सबसे बड़ी, आप समझ रहे हो कि कितने बुरे हालात थे जब हमारे यहां लॉकडाउन लगा था। तो ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है क्या? क्या हमारे स्कूल के जितने भी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं वो सब रद्द होने वाला है? तो बेटा इसके लिए मैं आपके लिए हमारे भैया जो हमारे जेपी नड्डा जी हैं वो भी कुछ कहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। और साथ साथ में पहले इस न्यूज़ को तुम देख लो अच्छे से। कुछ भी चिंता का नहीं है, चिंताजनक नहीं है कि हाँ आप लोग टेंशन में आ जाओ कि बहुत खतरनाक वायरस है। पहली बात नहीं, एक नॉर्मल सा वायरस है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही एक मामूली सा वायरस है, ये समझो। तो आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा भाई चीन में एचएमवीवी के मामले की बात की जाए तो वहां पर भी ये मामला बहुत ही कम देखा जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर चीन की बात करता हूं, दुनिया भर की जब मैंने भी न्यूज देखी तो वहां पर भी इतना ज्यादा वहां पर भी इसका कोई सीन नहीं कि वहां पर भी लॉकडाउन लगने जैसे माहौल हो गए हैं। यहां पर भी सारी चीजों को एकदम से रोका जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है दुनिया भर की। तो ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश के वही तैनात जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने क्या कहा है कि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस को लेकर के लोगों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए है और चिंता की कोई बात नहीं है। नड्डा ने स्पष्ट किया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, यह 2000 में एक पहचाना गया था और अब तक दुनिया भर में फैला हुआ है। तो यानी आप लोग सोच रहे हो कि ये 2025 में एक नया फिर से कोविड आ गया, नहीं, ये ऑलरेडी 2001 से पाया जा रहा है। समझ लो कि उसका एक थोड़ा सा फिर से होता ना, कभी कभी कुछ बीमारियां फिर से उभर के आ जाती है। सेम ऐसा ही ये हमारा एचएमपीवी वायरस है जो एक बार फिर से उभर के सामने आ गया है, बस हो गया। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से हमारे यहां फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा को थोड़ा सा ढीला कर दो कि शायद बोर्ड एग्जाम ना हो, तो हम क्यों इतना मेहनत करें। बेटा बात जाने ना, बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं होता है। तो बेटा अपने तैयारी को कमजोर ना करो। अगर तुमने थोड़ी सी ढिलाई की, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है। शायद ऐसे हालात हो जाए कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम ने तुमने सपना भी तो देखा था कि 90% एबव लाने का, शायद है वहां पर 70 में ही सिमट के रह जाओ। तो बेटा ऐसी न्यूज़ों या फिर अफवाह या दुनिया भर की रील्स में देख करके ये मत पढ़ना कि इस बार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है कि ऑलरेडी सारी चीजें बात कह दी गई है कि भैया ये जो वायरस है बहुत पुराना वायरस है, जितनी भी चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जा रही हैं, संक्रमण भी ज्यादा तेजी से फैल नहीं रहा है और आप नॉर्मल सा
मास्क और साथ में सैनिटाइज करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जाहिर से आप समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक वायरस नहीं था जिससे हमें डरना चाहिए। तो आप जब इतना सारी चीजें जान चुके हो, सारी चीजें समझ चुके हो कि भैया इतना खतरनाक वायरस नहीं है, तो लॉकडाउन लगने की कोई बात ही नहीं है। तो जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस करो, और ये अगर लगेगा तो वो साइड वाली बात है, बट मैं इतना कह दे रहा हूं कि भैया 95% चांसेस हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा और यथावत आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। तो बेटा बस जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कोई भी समस्या है तो उसको हल किया जाएगा। लेकिन कह दे रहे हैं कि जितना हो सके अपने बोर्ड परीक्षा पे अभी फोकस करो, और जो सपने देखे हो उसको पूरा करो। और ये लॉकडाउन की न्यूज़ जो है आप उसमें रील्स में जो देख रहे हो उसके बहकावे में ना हो, क्योंकि दुनिया भर के ऐसे बहकावे में चल करके आप अपना बोर्ड एग्जाम बर्बाद कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।